ध्यान भटकाना है ना पब्लिक का, उठा लिया। और जिनको खामियां निकालने की कोशिश करते हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जाए, ताकि कोई इनसे सवाल ना करे। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री अपने तुच्छ मंत्रियों से क्यों डर रहे हैं? आपकी स्पीच में काम की कोई बात नहीं होती, सिर्फ अपनी सरकार और अपनी बड़ाई होती। हो सकता है उन 4 लोगों का काम अब तक तमाम भी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है क्या नहीं? लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, मैं शाकिर शेख, आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रहे में। तो आज मैं बोलूँगा वही हमारे देश के बारे में, हम जो आज़ाद देश में गुलाम बने हुए हैं उसके बारे में, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में। करना बहुत कुछ कर चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। और देश का तो आप लोगों को पता ही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रैली हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं जंग हो रही है, कहीं मुंह से जंग हो रही है, और कहीं पर सेना पर कोई कुछ बोल रहा है और कोई नहीं कुछ बोल रहा है तो भी बेचारा फंस रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अली खान की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी कुछ ऐसी बातें थी जिनमें बीजेपी को और गवर्नमेंट के जो हमारे हैं और जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, उनको ऐसा कुछ नज़र आया उसमें जिसमें उनको लगा कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, सेना का अपमान किया या कुछ भी। मगर जब उनको अरेस्ट करने के बाद जिन्होंने अरेस्ट किया उनसे ही सवाल किया गया कि आखिर क्या बात है। उनका जो बयान था उसको पूरा पढ़ा गया, और उसको पढ़ने के बाद में जब उनसे पूछा गया कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से गिरफ्तार किया गया उनको, तो उनके खुद के पास में कोई अल्फाज नहीं थे। मतलब ऐसे ही ध्यान भटकाना है ना पब्लिक का, उठा लिया। और जिनको उठाना चाहिए था उनको उठाया ही नहीं। जी हाँ, विजय शाह और वही देवड़ा और वो पता नहीं कौन सा एवड़ा मेवड़ा तेवड़ा, और भी बहुत से लोग हैं जो भौंकते रहते हैं, मगर इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और जब कोई कुछ नहीं बोलता है, कुछ अच्छा बोलता है, तो ये उसमें कुछ खामियां निकालने की कोशिश करते हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जाए, ताकि कोई इनसे सवाल ना करे कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं को। इसलिए किसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। चलिए खैर, कोर्ट ने वैसे इनका मुंह काला कर दिया। अली खान को बेल भी मिल गई, क्योंकि उस बयान में ऐसा कुछ था ही नहीं। जो लोग बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहिए था, मगर जब उनसे ही सवाल किया गया कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया अली खान ने, मगर तो उनके पास खुद के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। पूरा बयान आप भी जाइए न्यूज़ पे देखिए, पूरा बयान जो बताया जा रहा है उसमें कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ये था कि जो देश में नफ़रत फैला रहे हैं और जो देश के मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, पूरी कौम से नफ़रत करते हैं, तो जब देश में ये सब चीज़ चल रही है, इसको भी बंद होना चाहिए। तो ये जो बयान था, शायद इससे मिर्ची लग गई बीजेपी को, पता नहीं क्या हो गया। चलिए खैर, अभी तो फ़िलहाल अली खान बेल पर है, और जो 2 तुर्रम खान हैं बीजेपी के जिन्होंने सेना पर टिप्पणी की, उनका तो बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। वो बड़े रसूख वाले मंत्री हैं जिससे शायद मोदी जी भी डर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए उनके खिलाफ कुछ बयान भी नहीं दे रहे, ना उनको डांट पड़ रही है, ना उनसे ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बातें मत करो। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री अपने तुच्छ मंत्रियों से क्यों डर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है? और हमारे जो प्रधानमंत्री है ये अपने आप को खुद कमज़ोर साबित कर रहे हैं, मगर बोल वचन बहुत हार्ड है भाई। अभी भी रैलियां चल रही है। खैर, उसकी भी वीडियो मैं कल बनाऊंगा, कल का वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और
क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा था हमारे। वो अपने आप को खुद कमज़ोर साबित कर रहे हैं। एक टाइम था जब भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि वो सोनिया गांधी के हाथों की कठपुतली है, मगर आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री खुद ट्रम्प के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। सीज फायर होता है, हमें खबर नहीं, ट्रम्प को पहले खबर, और ट्रम्प खुद ट्वीट करके यह खबर देते हैं कि सीज फायर हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद कई लोगों को पता चल जाता है, उसके बाद हमारी सरकार डिक्लेयर करती है कि सीज फायर हो चुका है। ये किस तरह की कमज़ोरी है। और अब तक सरकार की तरफ से बात नहीं बोली गई, नहीं बताई गई कि आखिर किस बात पर वो एग्री हुए, किस बात पर उन्होंने समझौता किया, सीज फायर किया, जो भी किया। आखिर ट्रम्प ने ऐसा क्या कहा जो उन्हें मानना पड़ा। ट्रम्प ने तो बताया, मगर हमारी सरकार ने अब तक कुछ नहीं बताया। तो ये 56 इंच, आई डोंट लाइक दिस मिस्टर मोदी। आपको कुछ बोलना चाहिए, बताना चाहिए। देश से भी आप जब बात करते हैं, संबोधित करते हैं, अपने ही मन की बात कह के निकल जाते हैं। देश का भी तो ध्यान दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनाते हैं और चले जाते हैं। आपकी स्पीच में काम की कोई बात नहीं होती, सिर्फ अपनी सरकार और अपनी बड़ाई होती है। वैसे इन चीज़ों का फ़ायदा शायद आपको बिहार इलेक्शन में मिल भी जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए गाइस, फ़िलहाल तो अभी मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर भी कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। वैसे बुरे करेंगे तो भी चलेगा, मगर कीजिए। और कल की वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे पुरुष से मिलाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जो ख़ास किसी मकसद के लिए हमारे भारत में पैदा हुआ है, जिसे माँ भारती ने खुद चुना है इस देश की रक्षा के लिए। और रक्षा तो आप लोग देख ही रहे कैसे हो रही है। वो 4 अब तक नहीं मिले, पता नहीं जिंदा भी है या लुढ़क गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस ये बात, क्योंकि जिनको उन 4 लोगों से डर है, जिन लोगों ने ये काम करवाया, उन 4 लोगों से हो सकता है उनकी पोल खुलने के डर से उन 4 लोगों का काम अब तक तमाम भी हो गया हो। कुछ भी हो सकता है क्या नहीं? क्योंकि उन लोगों का ना मिलना, क्या हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारी एजेंसी इतनी कमज़ोर है कि अब तक उन 4 लोगों को नहीं ढूंढ पाए। आप लोग भी सोचो। हाँ, बात तो सही है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइए, और कल का वीडियो ज़रूर देखिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक महान पुरुष से मिलाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।